जय हिंद दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र चौहान रीड टू सक्सेस चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आ जाइए मेरे साथ रीजनिंग पढ़ने के लिए एक कॉपी और एक पेन लेकर के। दोस्तों रीजनिंग के अंदर मैंने अब से पहली वीडियो में एनालॉजी चैप्टर के अंदर वर्ड एनालॉजी पढ़ाया था। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, नंबर एनालॉजी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों नंबर एनालॉजी से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो एसएससी की परीक्षा हो, चाहे वो बैंक की परीक्षा हो, चाहे वो रेलवे की परीक्षा हो। तो दोस्तों संख्या सादृश्यता इसको हिंदी में कहते हैं। इसके अंदर होता क्या है दोस्तों, इसके अंदर देखिए संख्याओं के साथ क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा ऐड हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, माइनस हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। क्लियर है दोस्तों। अब इस चैप्टर की यदि मैं बात करूं तो इस चैप्टर के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो लॉजिक काम करते हैं ऐड, मल्टीप्लाई, माइनस और डिवाइड, और इसके अलावा स्क्वायर भी काम करता है और दोस्तों क्यूब भी काम कर सकता है। अब दोस्तों वो होता क्या है, स्क्वायर करने के बाद वो ऐड भी कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है, माइनस कर सकता है और दोस्तों डिवाइड कर सकता है। इसी केस में क्यूब के साथ भी वही कर सकता है जो स्क्वायर के साथ होता है। इस जैसे प्लस कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है, माइनस कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। क्लियर है दोस्तों। अब ये जो बात हुई है यहां पर, इनको हम क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ेंगे। दोस्तों मैंने आप लोगों को जीरो टू हीरो लेवल पढ़ाने का प्रयास किया है, बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाने का प्रयास किया है। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि दोस्तों पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि 3:13, तो 4 का रेशियो किसके साथ होगा, यानी दोस्तों 3 का संबंध 13 से है तो 4 का संबंध किससे होगा। अब दोस्तों आप लोगों को दिमाग लगाना है कि 3 से 13 किस प्रकार आ सकता है। तो दोस्तों आप कहेंगे सर जी +10 करके आ सकता है। यदि मैं यहां पर +10 करता हूं तो 13 होता है। इसी प्रकार 4 में यदि मैं +10 करता हूं तो दोस्तों 14 आएगा आंसर। क्लियर है दोस्तों, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि दोस्तों 4 से आया है 20, तो 8 से क्या आएगा। दोस्तों 4 से 20 किस प्रकार आ सकता है, गुणा 5 करके, 4 पंजे 20। इसी प्रकार अगर हम 8 में 5 की गुणा करते हैं तो 8 पंजे 40 आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 7 से आया है दोस्तों 45, 5 से क्या आएगा। 7 से 45 किस प्रकार आ सकता है दोस्तों, आप कहेंगे कि गुणा 6 करके प्लस अगर हम 3 करते हैं, 7 6 42 और 3 45। इसी प्रकार 5 6 30 प्लस 3 33। क्या ऑप्शन के अंदर है जी, बिल्कुल है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो 16 से 34 आया है, 11 से क्या आएगा। दोस्तों जब 16 का संबंध 34 से है तो ये किस प्रकार है, 16 में अगर हम 2 की गुणा करते हैं तो 32 और प्लस 2 34 होता है। इसी प्रकार 11 में भी हमें मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा, गुणा 2 करना पड़ेगा और प्लस 2 करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, 11 दूनी 22 और 2 24 आंसर। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 63 से 504 किस प्रकार आ सकता है। आप कहेंगे सर जी मल्टीप्लाई 8 करके आ सकता है। इसी प्रकार अगर हम 54 में मल्टीप्लाई 8 करते हैं तो दोस्तों 54 मल्टीप्लाई 8 करने पर आंसर आएगा 432। कैसे अंदाजा लगाया मैंने दोस्तों, आप देखेंगे ध्यान से तो 3 8 जा 54 24 होता है, तो यानी बाद में क्या आया दोस्तों 4 आया। इसी प्रकार 4 8 जा 32 होता है और बाद में क्या आया 2 आया, यानी 2 इस ऑप्शन में है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है दोस्तों कि 1654 है से अनुपात लगाया गया है 3876 का। यह किस प्रकार लगाया गया है दोस्तों, अब आप ध्यान देंगे यदि तो आपको बड़ी संख्या देखकर घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि ये बड़ी संख्या है, इसको हम नहीं कर पाएंगे जी, बिल्कुल आप लोग कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को किस प्रकार कर पाएंगे, देखिए दोस्तों अगर हम पहली डिजिट की बात करते हैं तो वह 1 से 2 3 आ गया, 6 से 8 आ गया, 5 से 7 आ गया, 4 से 6 आ गया। क्या हुआ दोस्तों, सभी डिजिट के साथ +2 ऐड हुआ है। इसी प्रकार दोस्तों यहां पर करेंगे +2 ऐड करते हैं यदि हम तो 2 और 2 4, 0 और 2 2, 6 और 2 8, 3 और 2 5, ये दोस्तों आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है,
प्रत्येक पहली डिजिट लेकर के, फिर दूसरी डिजिट लेकर के, तीसरी डिजिट लेकर के, चौथी डिजिट लेकर के +2 किया है सभी में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर इस क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग ध्यान से देख रहे हैं तो इसके क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है, ध्यान से देखेंगे। 15 × 45, 19 × 57, 13 × 39, यानी मल्टीप्लाई 3 करके अगली 2 डिजिट्स मिली हैं। इसी प्रकार यहां पर देखते हैं तो 16 × 48 आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 520 का संबंध है 624 से, 832 का संबंध किससे होगा। देखिए दोस्तों, अगर हम इसे ध्यान पूर्वक देखते हैं तो 5 चौक 20, 6 चौक 24, 8 चौक 32, इसी प्रकार 2 चौक 8 होता है दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा। कहीं किसी और ऑप्शन में क्या ये लॉजिक लगा है? बिल्कुल नहीं लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 18 से 26 आ गया, 13 से क्या आएगा? अब आप दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो यहां पर 18 के साथ क्या हुआ है? +8 हुआ है, अर्थात 18 में 8 जोड़ने पर 26 आता है। इसी प्रकार 13 में 8 जोड़ने पर दोस्तों 13 और 8 21 होते हैं। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अभी तक मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस करा रहा हूं। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? ये क्वेश्चन बिल्कुल साधारणतः इसी प्रकार का है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 7 से 5 हो गया, 8 से 6 हो गया, 6 से 4 हो गया, 5 से 3 हो गया। दोस्तों क्या हुआ? सभी में -2 हुआ है। क्लियर है दोस्तों। तो इसी प्रकार आप इस संख्या के साथ करेंगे तो 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा, 6 में से 2 घटाएंगे 4 आएगा, 8 में से 2 घटाएंगे 6 आएगा। तो ये दोस्तों आंसर हो जाएगा। 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा लेवल बढ़ा करके दिया गया है, अर्थात 0 लेवल से पहले लेवल पर अब हम आ चुके हैं। देखिए दोस्तों, इसने कहा 11 का संबंध 121 से है, 13 का संबंध किससे होगा? 11 का संबंध 121 से किस प्रकार है दोस्तों? आप कहेंगे कि सर जी यहां पर 11 का स्क्वायर हुआ है 121 के लिए। 11 का स्क्वायर 121 होता है। इसी प्रकार 13 का स्क्वायर दोस्तों 169 यानी 169 होता है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 1 का संबंध 4 से है तो 9 का संबंध किससे है? दोस्तों यहां पर 1 का संबंध है 4 से, तो 9 का संबंध किससे? तो यहां पर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं पर ये स्क्वायर तो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अरे आप लोगों को स्क्वायर दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहां पर 1 का स्क्वायर, यहां 2 का स्क्वायर, यहां 3 का स्क्वायर है दोस्तों। यहां 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, यहां 3 में 1 जोड़ेंगे 4 का स्क्वायर 16 आंसर। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है? 1 का संबंध 8 से है, 64 का संबंध किससे? यदि आप हम इन्हें ध्यान से देखते हैं तो दोस्तों ये क्यूब दिखाई पड़ते हैं। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 4 का क्यूब 64। अब देखिए यहां पर 1 का क्यूब, यहां 2 का क्यूब, यहां 4 का क्यूब, तो यहां क्या आएगा दोस्तों? 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब क्या होता है दोस्तों? 125 आंसर। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि 144 का संबंध है 23 के साथ, 169 का संबंध किसके साथ होगा? ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है दोस्तों। अगर हम 144 की बात करें तो ये होता है 12 का स्क्वायर, ये होता है 12 का स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों। और यहां पर है 23, यानी अगर मैं 12 में 11 जोड़ दूं तो दोस्तों क्या आएगा? 23 आएगा। यहां स्क्वायर पर ध्यान नहीं देना है। क्लियर है दोस्तों। इसी प्रकार ये 13 का स्क्वायर है, यहां पर ऐड किया था हमने 11, तो यहां 13 में क्या ऐड करेंगे दोस्तों? 11 ही ऐड करेंगे, अर्थात 13 + 11 क्या हो जाएगा दोस्तों? 24 आंसर। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 से का संबंध है 20 के साथ, 30 का संबंध किसके साथ? दोस्तों 12 से 20 किस प्रकार आया? यदि आप इसको ध्यान पूर्वक देखें तो दोस्तों ये क्या आप लोगों को 3 का स्क्वायर + 3 दिखाई पड़ता है कि नहीं? ये आपको 4 का स्क्वायर + 4 दिखाई पड़ता है कि नहीं?
इसी प्रकार ये 5 का स्क्वायर प्लस 5 है, तो यहां क्या आएगा दोस्तों 6 का स्क्वायर प्लस 6, यानी 6 6 36 और 6 42 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। ये जितने भी क्वेश्चन थे दोस्तों ज्यादा हार्ड लेवल नहीं थे, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे। अब कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं नंबर एनालॉजी पर आधारित। तो दोस्तों नंबर एनालॉजी से संबंधित ये कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं दोस्तों। अब हमें इन क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करनी है दोस्तों। सबसे पहले इन क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले हमें एक छोटे से पॉइंट को जानना होगा। यदि मैं दोस्तों लिखता हूं A/B C/D, दोस्तों यहां पर एक बात का ध्यान रखना है। यहां पर दोस्तों अब तक जो हमने पढ़ा, हमने A से B का कॉन्टेक्ट पढ़ा था। ये दोस्तों एनालॉजी है, जरूरी नहीं है कि A का कॉन्टेक्ट B के ही साथ हो। A का कॉन्टेक्ट C के भी साथ हो सकता है और D के साथ भी हो सकता है। क्लियर है दोस्तों। इसी प्रकार B का कॉन्टेक्ट C के साथ भी हो सकता है, D के साथ भी हो सकता है। क्लियर है दोस्तों। इसी प्रकार D का कॉन्टेक्ट B के साथ हो सकता है, तो यानी ये जो कॉन्टेक्ट है किसी का भी किसी के साथ हो सकता है। क्लियर है दोस्तों। अब क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जिस प्रकार पहला क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों 13 का रेशियो 56 के साथ है, 17 का रेशियो किसके साथ होगा दोस्तों, यानी 13 का संबंध 56 से है, 17 का संबंध किससे होगा। दोस्तों यहां पर मुझे एक बात क्लियर दिख रही है कि 13 पंजे 65 होते हैं। अगर मैं 65 को दोस्तों क्रॉस करके यदि लिखता हूं तो 56 लिखा जाएगा। तो यही बात मुझे यहां पर दिखाई पड़ती है। इस लॉजिक को चेक कर लेते हैं आगे। तो दोस्तों 13 पंजे 65 होता है, उसको रिवर्स करके लिखा है। इसी प्रकार 17 पंजे 85 होता है, और यदि हम इसको क्रॉस करके लिखते हैं तो 58 होगा। और क्या 58 ऑप्शन में है? जी बिल्कुल है, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि 15 यहां पर रेशियो क्या आएगा, यहां पर 19/84 है कि 15 के बाद क्या आएगा। दोस्तों यदि मैं ध्यान से देखूं तो मुझे दिखाई पड़ रहा है कि 15 छिक्के 90 होते हैं। इसी प्रकार दोस्तों यदि मैं 14 यहां पर लिखता हूं तो 14 छंग 84 होते हैं। इसी प्रकार दोस्तों 14 ऑप्शन में भी है, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है 3/9। हो सकता है 3 3 9 हुआ हो, तो 4 3 12 होना चाहिए, लेकिन दोस्तों 4 यहां ऑप्शन में नहीं है। अब हमें कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा। यदि मैं ध्यान से देखूं तो 3 चौक 12 होता है, 3 4 12 होता है। क्लियर है दोस्तों। इसी प्रकार 9 4 36 होता है, यानी 9 चौक 36 होता है। ये बिल्कुल ऑप्शन के अंदर मौजूद है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 7 रेशियो क्या 343/512, यानी 7 का रेशियो किसके साथ है, यानी 343/512। अगर मैं दोस्तों ध्यान से देखूं तो 7 जो होता है ये 343 7 का क्यूब होता है। जो 343 है वो 7 का क्यूब होता है। इसी प्रकार दोस्तों अगर 8 का क्यूब लेता हूं मैं तो 8 8 64 8 512, यानी यहां क्या आना चाहिए दोस्तों 8। क्या 8 ऑप्शन के अंदर है? जी बिल्कुल है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 का संबंध है 62 से, 8 का संबंध किससे। दोस्तों 5 से 62 किस प्रकार आ सकता है? हो सकता है 5 से 8 का संबंध दिया गया हो। दोस्तों ध्यान देना है, अगर मैं इसको लिखता हूं तो 5 × 12 + 2, यानी 12 पंजे 60 और 2 62 होते हैं। इसी प्रकार दोस्तों 8 × 12 12 8 96 + 2 98 आंसर ऑप्शन में भी है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 68 का संबंध 100 के साथ है, 45 का संबंध किसके साथ होगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार एसएससी ने रिपीट किया है। दोस्तों ध्यान देना है, यदि यहां पर मैं 6 का स्क्वायर करूं यानी 36,
प्लस 8 का स्क्वायर करूं यानी 64, तो दोस्तों क्या प्राप्त होगा? 36 प्लस 64 100 होता है। इसी प्रकार दोस्तों यदि यहां पर मैं 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 ऐड करता हूं, तो दोस्तों 16 और 25 क्या होता है? 41 होता है, जो कि ऑप्शन के अंदर मौजूद है। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2/3 2/3 का रेशियो का संबंध है 19/29 का, यानी 2/3 का संबंध है 19/29 से। इसी प्रकार 8/7 का किससे संबंध होगा? दोस्तों यदि आप ध्यान से देखें तो 2 में से यदि मैं 1 घटाता हूं तो 1 होता है। इसी प्रकार 3 में से 1 घटाता हूं तो दोस्तों 2 होता है। यानी इसने एग्जामिनर ने अपने पास से 9 को लिख दिया है। यदि हम इस लॉजिक को यहां पर चेक करें, चलिए देखते हैं। 8 में से 1 घटाता हूं तो दोस्तों 7 होगा। इसी प्रकार 7 में से 1 घटाता हूं तो दोस्तों 6 होगा। यहां पर एग्जामिनर ने अपने पास से 9 लिखा था, तो आप यहां पर भी अपने पास से क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। क्या 79/69 यानी 79/69 क्या ऑप्शन के अंदर है? जी बिल्कुल है, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 3 का संबंध है 6 से, 11 का संबंध किससे? दोस्तों जरूरी नहीं है कि 3 का संबंध 6 से ही हो सकता है 3 का संबंध 11 से हो और 6 का संबंध इससे हो। लेकिन चेक करते हैं। यदि मैं दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो यदि मैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 करता हूं, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 करता हूं, तो दोस्तों क्या होता है? 3। यदि मैं 2 का स्क्वायर प्लस 2 करता हूं दोस्तों, तो क्या होता है? 6। यहां 1 का स्क्वायर प्लस 2, यहां 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो यहां दोस्तों क्या होना चाहिए? 3 का स्क्वायर प्लस 2। अब जब यहां 3 का स्क्वायर प्लस 2 है, यहां 1 और 2 में 1 का गैप है, तो यहां पर भी 4 का स्क्वायर प्लस 2 आएगा। और दोस्तों 4 का स्क्वायर प्लस 2 होता है 18। क्या 18 ऑप्शन के अंदर मौजूद है? जी बिल्कुल है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? ये बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। टोटली क्वेश्चन जितने भी लिए गए हैं दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चंस लिए गए हैं। आप लोगों को ध्यान से देखना है और दोस्तों नोट भी कर लेना है क्वेश्चंस को। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 9876 का संबंध है 1 2 2 3 4 5 6 7 से। दोस्तों अब इस छोटी संख्या से बड़ी संख्या किस प्रकार आ सकती है? दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या मल्टीप्लाई करके ही आ सकती है। अगर आप बड़ी संख्या से छोटी संख्या लाना चाहते हैं तो डिवाइड करना होगा। लेकिन दोस्तों यहां पर एक टेक्निकल माइंड लगाना होगा कि ये जो 6 है, ये जो 6 है, ये 6 आपकी सम संख्या है। अगर दोस्तों सम संख्या की आप किसी भी नंबर में गुणा करते हैं तो दोस्तों कभी भी विषम संख्या नहीं आएगी। लेकिन यहां पर दोस्तों विषम संख्या है, अगर हम इसकी किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं इसको लाने के लिए, तो दोस्तों ये कभी भी नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि ये सम संख्या है और 7 जो है ये विषम संख्या है। क्लियर है दोस्तों? अब यहां पर कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्तों? अब देखते हैं। 9 8 17 7 24 और 6 30। यदि मैं इनको जोड़ता हूं दोस्तों तो 30 आंसर आता है। यदि मैं यहां पर भी जोड़ता हूं तो 1 और 2 3 और 2 5 और 3 8 4 12 5 17 6 23 और 7 30। जी बिल्कुल लॉजिक मिल गया है दोस्तों हमें। इनको जोड़ने पर 30 प्राप्त हुआ, इनको जोड़ने पर 30 प्राप्त हुआ। लेकिन दोस्तों ऑप्शन के अंदर हमें चेक करना है कि क्या ऑप्शन के अंदर भी यही लॉजिक लगा है, क्योंकि दोस्तों यहां पर रेशियो आप लोगों को ऑप्शन में ही बताना पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए पहले को चेक करते हैं। 3 और 4 7 5 12 और 6 18 और 2 20। जी बिल्कुल ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये 20 हुआ है। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। 1 और 2 3 और 3 6। जी ये बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि हमें 30 चाहिए। अब दोस्तों यहां पर चेक करते हैं तो 9 3 27 और 3 30।
अब दोस्तों इसे चेक करते हैं कि 8 तिया 24 और 6 30, यानी 30:30 यहां पर मिल गया है। ये दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहां पर हमें 30:30 प्राप्त था, तो यहां पर भी हमें 30:30 ही प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि इसका चैप्टर का नाम है सादृश्यता। दोस्तों जो लॉजिक यहां लगा है वही सेम लॉजिक लगना चाहिए। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि दोस्तों 6 से 21 आया है, 3 से क्या आएगा। जरूरी नहीं है कि 6 से ही 21 आया है दोस्तों, हो सकता है 3 से 21 आया हो, लेकिन हमें चेक करना होगा। दोस्तों हमें ऑप्शन के जरिए यहां पर देखना होगा कि 6 से 21 किस प्रकार आया है। यदि मैं दोस्तों 6 और 21 को आपस में ऐड करता हूं तो दोस्तों 21 और 6 27 दिखाई पड़ता है। क्लियर है दोस्तों। और 27 होता है 3 का क्यूब। क्लियर है दोस्तों। अगर हम यहां पर देखते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें यहां पर 3 का ही क्यूब चाहिए। अरे 21 और 6 27 होते हैं, इसी प्रकार 24 और 3 27 होते हैं, यानी आंसर आएगा 24। बिल्कुल जीरो लेवल क्वेश्चन है दोस्तों। जब हम हार्ड क्वेश्चंस से गुजरते हैं तो दोस्तों हमारी मानसिकता हार्ड क्वेश्चंस पर ही काम करती है, हम लो क्वेश्चंस पर काम करना भूल जाते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं करना है। परीक्षा के अंदर अक्सर यही होता है, आप लोगों को परीक्षा के अंदर हमेशा हाई लेवल नहीं सोचना है। आंसर जो मिलते हैं दोस्तों हमेशा लो लेवल के ही मिलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को यदि हम ध्यान से देखते हैं तो क्लियर दिखाई पड़ता है कि 7 और 2 9 और 9 दूनी 18। 7 और 2 क्या होता है दोस्तों 9, और 9 दूनी क्या होता है 18। इसी प्रकार दोस्तों 5 और 6 11, और 11 दूनी क्या होगा दोस्तों 22। क्या ऑप्शन के अंदर है? जी बिल्कुल मौजूद है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए दोस्तों 235 का संबंध 516 से है, तो 437 का संबंध किससे। दोस्तों इस क्वेश्चन को यदि हम ध्यान से पढ़ते हैं तो पढ़ते में ही क्वेश्चन आंसर हो रहा है। देखिए दोस्तों कैसे, 2 और 3 5 यहां पर मिला, 5 और 1 6 यहां पर मिला, 4 और 3 7 यहां पर मिला, यानी इन संख्याओं को जोड़ने पर नेक्स्ट डिजिट प्राप्त हो रही है, नेक्स्ट संख्या प्राप्त हो रही है। तो आप दोस्तों यहां पर क्या करेंगे, यहां पर भी इसी लॉजिक को टटोलने की कोशिश करेंगे। क्या आपको समझ में आ रहा है? चलिए चेक करते हैं। 5 और 6 11 होता है, यहां पर बिल्कुल भी नहीं है। 9 और 3 12 होता है, यहां पर नहीं है। 8 और 1 9 दोस्तों इस ऑप्शन के अंदर प्राप्त हुआ है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। बिल्कुल आप लोगों को मैंने हर तरह के क्वेश्चन से वाकिफ कराया है दोस्तों। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके ऊपर अब हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों नंबर एनालॉजी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और दिए गए हैं, आप लोगों को इन्हें सॉल्व करना है मेरे साथ। ठीक है दोस्तों, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि 6 का रिलेशन 18 के साथ है, तो दोस्तों 4 का रिलेशन किसके साथ होगा। दोस्तों आप लोगों को यहां पर क्या दिखाई पड़ता है दोस्तों, यदि मैं 6 का स्क्वायर करता हूं तो होता है 36। यदि मैं 36 को डिवाइड बाई 2 करता हूं तो क्या आता है दोस्तों 18। इसी प्रकार यदि मैं दोस्तों 4 का स्क्वायर करता हूं तो 16, और डिवाइड बाई 2 करता हूं तो दोस्तों क्या आएगा 8। क्या ऑप्शन के अंदर 8 है? जी बिल्कुल है, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 1:1, 1 का अनुपात 1 समानुपात 25 अनुपात क्या, यानी 1 का संबंध 1 के साथ है तो 25 का संबंध किसके साथ होगा। दोस्तों यदि मैं ध्यान से देखूं तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। यदि दोस्तों हम यहां पर लॉजिक लगाएं तो 1 इंटू 1 का स्क्वायर, यानी 1 ऐसा ही लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहां पर 25 ऐसा ही लिखा रहेगा और 25 का यहां पर स्क्वायर आएगा, तो दोस्तों क्या होता है 25 का स्क्वायर 625। दोस्तों आप लोगों को एक बात का जरूर ध्यान रखना है, चाहे वो कोई सी भी परीक्षा है दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत काम आने वाली बात बता रहा हूं। आप लोगों को दोस्तों 1 से लेकर के 20 तक तो स्क्वायर्स याद कर लेने हैं, और दोस्तों 1 से लेकर 20 तक क्यूब याद कर लेनी है।
दोस्तों ये रीजनिंग और मैथ के लिए बहुत ही लाभकारी है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 का संबंध दिया गया है 20 के साथ, 30 का संबंध किसके साथ होगा? दोस्तों यदि मैं ध्यान से देखूं तो 6 का संबंध 30 के साथ यदि मैं लेता हूं तो 6 पंजे 30, इसी प्रकार 20 पंजे 100 होता है दोस्तों, आप लोगों के ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 26, 37, 50 क्या? दोस्तों यदि मैं 26 और 37 की बात करूं तो 26 होता है 5 का स्क्वायर प्लस 1, इसी प्रकार दोस्तों 37 होता है 6 का स्क्वायर प्लस 1। यहां पर दोस्तों 50 होता है 7 का स्क्वायर प्लस 1, इसी प्रकार दोस्तों यहां पर जो आएगा 8 का स्क्वायर प्लस 1 आएगा, और 8 का स्क्वायर प्लस 1 होता है 65, यानी 8 का स्क्वायर 64 होता है प्लस 1 65। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 8, 28, 27 क्या? दोस्तों 8 का संबंध 28 के साथ किस प्रकार है? यदि मैं इसको ध्यान से देखूं तो दोस्तों 8 को मैं लिख सकता हूं 2 के क्यूब के रूप में। क्लियर है। और मैं 28 को लिख सकता हूं 3 का क्यूब प्लस 1 के रूप में। क्लियर है दोस्तों। यहां पर मैं 27 को लिख सकता हूं 3 का क्यूब के रूप में। तो यहां पर दोस्तों क्या आएगा? यहां 2 का क्यूब, यहां 3 का क्यूब प्लस 1, यहां 3 का क्यूब, तो यहां आएगा दोस्तों 4 का क्यूब प्लस 1, और 4 का क्यूब जो होता है 64 होता है, और 64 प्लस 1 65 होता है। ये दोस्तों आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग इस बात को जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में है 17 का रिलेशन है 52 के साथ। तो 17 × 51 होता है, 51 प्लस 1 52 होता है, साधारण सा लॉजिक है। इसी प्रकार दोस्तों 1 × 3 होता है, और 3 प्लस 1 4 होता है, 4 ऑप्शन के अंदर मौजूद है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये लगातार कई बार एसएससी की परीक्षा ने इसको रिपीट किया है। क्लियर है। अब दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। यदि 11 का संबंध है दोस्तों 1210 से, तो आपसे पूछा है किसका रिलेशन किसके साथ होगा। अब हमें 11 का रिलेशन 1210 के साथ निकालना है। यहां पर यदि हम दोस्तों ध्यान से देखते हैं तो 11 का क्यूब होता है 1331। क्लियर है दोस्तों। अगर मैं 1331 में से 11 के क्यूब में से 11 का वर्ग घटा दूं तो क्या आएगा दोस्तों? 11 का वर्ग होता है 121। अगर इसे हम लेस करते हैं तो ये दोस्तों आता है 1210। क्लियर है। यहां पर हमें लॉजिक मिल चुका है। इसी प्रकार दोस्तों हमें यहां पर लॉजिक ढूंढना है। यदि हम दोस्तों यहां पर देखते हैं पहले ऑप्शन को, तो पहले ऑप्शन में ये 6 का क्यूब लिख रखा है, यानी 6 का क्यूब लिख रखा है। 6 6 36 छिक्के 216 होता है। यहां पर अगर हम देखते हैं दोस्तों तो यहां पर 6 7 59 7 343, यहां पर कोई भी क्यूब नहीं है। अगर हम यहां पर देखते हैं दोस्तों तो 8 8 64 8 512 होता है। 512 में से यदि हम 8 के क्यूब में से 8 का स्क्वायर यानी 64 घटाते हैं तो दोस्तों 448 आएगा। क्लियर है दोस्तों। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोगों को मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूं कि आप लोगों को किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है। विकल्पों में अंकों के 4 समूह दिए गए हैं, उनमें से उन अंकों के समूह को ज्ञात कीजिए जो प्रश्न में दिए गए अंकों के समूह से मेल खाते हैं। क्लियर है दोस्तों। अब आपको बताना है कि ये जो आपकी इक्वेशन दी हुई है इसका मेल किस ऑप्शन के साथ बैठता है। यदि मैं दोस्तों इसको ध्यान से देखूं तो ये मुझे 6 के मल्टीपल से दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि 6 5 या 30 होता है और 6 15 या 90 होता है, यानी 6 के गुणज हैं। 6 पंजे 30 और 15 छिक्के 90 होता है। इसी प्रकार यहां पर यदि हम दोस्तों देखते हैं तो 6 7 42, बिल्कुल 42 6 का गुणज है, लेकिन दोस्तों ध्यान से देखें तो 86 6 का गुणज नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। 7 6 42, यहां पर 42 7 का गुणज है, लेकिन अगर हम यहां पर देखते हैं तो दोस्तों 218 7 का गुणज नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। 6 चौक 24,
यहां पर गुणज है लेकिन 70 6 का गुणज दोस्तों नहीं है। अगर यहां देखते हैं तो 8 6 48 और दोस्तों 192 8 का ही गुणज होता है। तो ये दोस्तों आप लोगों का आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। देखिए अब नंबर एनालॉजी दोस्तों आप लोगों की यहां पर समाप्त हो चुकी है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये एक स्टूडेंट का भेजा हुआ क्वेश्चन है कि सर वीडियो के माध्यम से इस क्वेश्चन को समझाना। दोस्तों आप लोग भी अपने क्वेश्चंस बिल्कुल भेज सकते हैं दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम को आप फॉलो कर सकते हैं जा करके। और दोस्तों ये आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए भी आप अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं। मैं दोस्तों वादा करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों की किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित क्वेरी को हम दोस्तों सॉल्व करेंगे। आप लोगों को वीडियो के माध्यम से भी सॉल्व कराई जाएगी और दोस्तों आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में भी मिल सकता है। क्लियर है दोस्तों। आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स के भी अंदर भेज सकते हैं। आप लोगों को रीड टू सक्सेस की जितनी भी वीडियोस हैं दोस्तों आप लोगों को जरूर देखनी है, शुरू से आखिर तक देखनी है। मैं दोस्तों आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि दोस्तों आप लोगों को मैं मंजिल तक जरूर पहुंचाऊंगा। जितने भी हमारे रीड टू सक्सेस की जितनी भी फैकल्टी हैं दोस्तों सभी एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, आप लोगों को आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे। दोस्तों 4 बातें कहना चाहता हूं आप लोगों की मंजिल से संबंधित। दोस्तों मंजिलें यूं ही नहीं मिलती, जर्जर तपाना पड़ता है। एक व्यक्ति ने पूछा एक चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो चिड़िया बोली तिनका उठाना पड़ता है। मैं दोस्तों आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि आप लोगों के एक एक क्वेश्चन को तिनके की तरह आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। दोस्तों गारंटी लेता हूं। रीजनिंग से संबंधित आप लोग कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम पर व्हाट्सएप नंबर पर अपनी किसी भी क्वेरी को भेज सकते हैं, वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित है। दोस्तों रीजनिंग की वीडियोज में आप रीजनिंग के कमेंट में आप रीजनिंग के डाउट लिखेंगे, जीएस की वीडियो में आप जीएस के डाउट भेज सकते हैं। और दोस्तों टेलीग्राम पर आप अपना कोई भी डाउट भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पर कोई भी डाउट भेज सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए उस स्टूडेंट के भेजे हुए क्वेश्चंस को दोस्तों मैं सॉल्व कराता हूं। देखिए दोस्तों इसने आपको कहा गया है कि संबंध बताना है मसूर मटर और सोयाबीन के बीच। यदि आप दोस्तों इन्हें ध्यान से देखते हैं तो ये तीनों दालें दिखाई पड़ रही हैं दोस्तों। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। क्लियर है दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ जरूर समझ में आया होगा। दोस्तों आप लोगों को वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। आपको दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है तथा हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना है। दोस्तों आप लोगों का साथ मिलता रहेगा तो दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं कि आप लोगों की मंजिल जरूर मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।